Boys, Assalamu alaikum. This is Elite School, Al Miraj campus. I am your instructor Shoaib Qureshi. Today we are going to discuss about the work of week 3. सब्जेक्ट इंग्लिश है और ग्रेड्स है प्री नाइन्थ। इस वीक 3 में जो हमारे पास काम है उसमें हमारे पास लेटर है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन एग्ज़ाम। अब ये जो लेटर है इसका पैटर्न ज़रूर आपने फॉलो करना है क्योंकि पैटर्न की नंबरिंग है। अब सबसे पहले देखिए एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई बड़ा, हॉल का एच बड़ा, फिर कॉमा, सिटी, ABC कैपिटल लिखना है और इसके दरमियान में आपने फुल स्टॉप लगाना है। दिसंबर कंप्लीट लिखना है आपने। 4 कॉमा 2020 डियर नजमा, डियर का डी कैपिटल, नजमा का N कैपिटल और फिर कॉमा, फिर उसके कॉमे के बिल्कुल नीचे आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। योर लेटर ब्राउट The happy news of your excellent result in the final examination of class 9। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जब लेटर ये मिलेगा उस वक्त तुम बेहतरीन सेहत में होगी, अच्छे जज्बे में होगी। योर लेटर ब्राउट दी हैप्पी न्यूज़, तुम्हारे ख़त पढ़ के मुझे ये खुशी हुई कि तुमने क्लास 9th में बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि तुम अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन पे आई हो एंड मेंटेन योर पोजीशन, और तुमने अपनी पिछली पोजीशन को मेंटेन किया है, कायम रखा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट टाइम। तो हमेशा से बहुत मेहनती स्टूडेंट रही हो और मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी। एज़ द कंपटीशन विल बी क्वाइट हार्ड, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ है, बहुत मुश्किल है। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, मेरी दिली मुबारकबाद को इस कामयाबी पे कबूल करें। पे माई कॉम्प्लीमेंट टू नाइला एंड अदर फ्रेंड्स, नाइला को और दूसरे दोस्तों को भी मेरा सलाम कहना। योर अफेक्शनेटली, आपका ममनून। अफेक्शनेटली के बाद आप ये देखें योर्स के दरमियान S और R के दरमियान कॉमा नहीं डालना आपने, और अफेक्शनेटली के बाद आपने कॉमा लिखना है, XYZ कैपिटल लिखना है और बीच में फुल स्टॉप्स आने। इस तरह नेक्स्ट लेटर है उसका भी यही पैटर्न है और मैं आपको लेटर पढ़ के सुना देता हूँ। लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, या अपनी मदर को लेटर लिखने हैं और जो आपने अभी टेस्ट दिया है उसके बारे में आप बता रहे हैं जो रिसेंटली आपने दिया। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, मैं उम्मीद करता हूँ जब आपको ये लेटर मिलेगा आप सेहतयाब होंगी और स्पिरिट आपके अंदर एक जज्बा होगा। आई एम सॉरी, मैं माजरत करता हूँ। आई डिड नॉट राइट यू अर्ली एज आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग ऑफ माई टेस्ट ऑफ फिज़िक्स, मैं आपको पहले नहीं लिख सका क्योंकि मैं मसरूफ़ था और फिज़िक्स का टेस्ट तैयार कर रहा था। इट वाज हेल्ड येस्टरडे, जो कि परसों हुआ है। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, मेरी जो टेस्ट में कारकर्दगी है वो काबिल मुतमईन है। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें पूरे नंबर ले लूँगा। आई अटेम्प्ट 11 क्वेश्चन, मैंने 11 सवालों के जवाब दिए हैं। द आंसर टू 1 क्वेश्चन वाज रॉन्ग, एक सवाल गलत हुआ बट इट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये एक इजाफी सवाल था। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन। नो, मैंने जो आपको वजह बयान की है मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे मुतमईन होंगी। नेक्स्ट है पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, जितने भी घर में हैं सबको सलाम या जो भी रिगार्ड्स। योर्स अफेक्शनेटली, योर्स का फिर देख लें, बीच में कॉमा ना लगा देना। अफेक्शनेटली के बाद कॉमा है, XYZ कैपिटल आने और बीच में फुल स्टॉप आना है। इसके साथ हमारे पास समरी है। डैफोडिल, डैफोडिल एक पोइम है। डैफोडिल कहते हैं आबी नरगिसी फूलों को जो कि नदी के किनारे उगते हैं। यहाँ पोइट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट हैं वो यहाँ पे इसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि मैंने एक झलक देखी डैफोडिल्स फ्लावर्स की, वो नदी के इर्द गिर्द लगे हुए थे दोनों साइड्स पे, और वो इतनी ज़्यादा थे कि एक नज़र में मुझे लाखों करोड़ों नज़र आए, यानी कि जहाँ तक नदी जा रही है वो भी उसके साथ साथ डैफोडिल्स लगे हुए दोनों साइड्स पे उसके। और कह रहे हैं ये मंज़र ने मुझे इतना ज़्यादा खुश किया कि ये मंज़र मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, मेरी मेमोरी का हिस्सा बन गया। और जब भी मैं पेंसिव या अकेला होता हूँ या उदास होता हूँ, पेंसिव मूड में होता हूँ, तो ये मंज़र मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मुझे खुशी और राहत देता है। आगे इसकी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। द पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एन अमेरिकन पोएट हु वाज आल्सो अ रोमांटिक पोएट ड्यू टू
हिज लव ऑफ फॉर नेचर। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो अमेरिकन पोइट है, रोमांटिक पोइट है इस लिहाज से क्योंकि वो नेचर से प्यार करते हैं। मोस्ट ऑफ हिज पोएम डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इनकी जो पोएम है ज़्यादातर वो कुदरत को और कुदरत की खूबसूरती को बयान करती है। वन डे पोइट्स वर ट्रैवलिंग अलोन द कंट्री साइड व्हेन ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। दीज फ्लावर्स वर ग्रोइंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। These were dancing and moving in the breeze, and the sight delighted the poet, and he looked at these flowers for a long time. वो कह रहा है कि मैं एक दफ़ा कंट्री साइड पे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नदी के किनारे बहुत सारे डैफोडिल्स आबी नरगिसी फूल लगे हुए हैं। वो डांसिंग कर रहे थे क्योंकि जब हवा उनसे टकराती थी वो मूव कर रहे थे। पोइट ने या फ्लावर्स को डांसिंग करना क्या है? डांसिंग करना क्या है? इंसानी खूबी है। जब हम किसी इंसानी खूबी को किसी ऐसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी प्लांट को, पौधे को देते हैं या किसी पत्थर या पहाड़ को देते हैं तो वो कहलाता है लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वालिटी जो इंसान में होती है और किसी नॉन लिविंग थिंग को हम दे देते हैं। तो वो डांसिंग इंसान की खूबी है, फ्लावर्स की नहीं है। लेकिन जब ये खूबी हम किसी फ्लावर्स को देंगे तो उसको हम लिटरेचर में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। फिर आगे उन्होंने बताया द पोइट एंड द राइटर हैव एक्चुअली अ वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दे लिंक बियॉन्ड दैट वर्ड, दे थिंक बियॉन्ड दैट वर्ड। द पोइट फील प्लायर इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल। पोइट की एक अपनी वर्ड है जो कि इमेजिनेशन, ख्यालात की दुनिया है। उसने इस मंज़र को अपनी उस ख्यालात की दुनिया में बसा लिया और जब भी इसको वो सोचता था मंज़र को तो उसको खुशी महसूस होती थी। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये अंदर से एक स्टैंजा लिया गया। द साइट ऑफ द प्रिटी येलो डैफोडिल्स डिलाइटेड द पोइट सो दैट वेन एवर ही इज अलोन इन थिंकिंग मूड द सेम साइट come in his mind and his heart filled with pleasure। कह रहे जब भी वो अकेला होता है तो ये मंजर उसके सामने आता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। नेचुरल ब्यूटी एंड द कलर ऑफ नेचर आर द रियल एंड द परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर। ये प्लेयर लिखा हुआ है, प्लेयर है फॉर द पोइट। ही फील्स रिलैक्स, हिज ऑल टेंशन डिसअपियर। नेचर जो होती है जब उसके कलर इंसान के सामने आते हैं ये मुसलसल एक ज़रिया है खुशी का। और इंसान पोइट के सामने जब भी वो मंजर आता था वो रिलैक्स हो जाता था और उसकी परेशानियां दूर हो जाती थी। फॉर हिज माइंड वेन एवर द साइट ऑफ डैफोडिल कम टू हिज माइंड नेचर एंड हिज ब्यूटी लेफ्ट एंड एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन पोइट्स इमेजिनेशन। कहते हैं कि कुदरत जो है वो इंसान के ऊपर एक ऐसा असर छोड़ देती है, कुदरत और उसकी खूबसूरती, कि वो हमेशा इंसान के इमेजिनेशन में रहता है। नेचर ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पोइट and the poet feel happiness in the company of daffodil and these flowers have become a permanent source of spiritual joy for the poet। वही बात की है, ये उसके लिए एक मुसलसल एक खुशी का ज़रिया बन गए। नेचर इज़ अ गाइडिंग मदर। गाइडिंग मदर है कि आपको तसल्ली देती है, सुकून देती है। नेचर का दूसरा नाम मदर भी है पोइट्री में, इसको मदर का रोल प्ले करती है ये। फिर आगे सारा उसके बारे में यही सेम थिंकिंग बताई गई है। ये सारा हमारा डैफोडिल की समरी है, ये आपने याद करनी है और इसको याद करके लिखना है। ठीक है, ये आपका वीक 3 का होमवर्क है। इसके अलावा जो लेटर्स जो 2 हैं वो भी आपका काम है। उस लेटर्स को आपने उसी पैटर्न के मुताबिक लिखना है जिस पैटर्न के मुताबिक दिया गया, क्योंकि बोर्ड पैटर्न है। अगर आप पैटर्न चेंज करेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।